हर हर महादेव मित्रों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छे मूंगों की जानकारी देना चाहता हूँ। ये मूंगा जो होता है मंगल ग्रह से संबंधित रत्न होता है। इसमें बाजार में जो चल रहे हैं आजकल ये ताइवानी मूंगे और नेपाली मूंगा बोलकर बेचा जाता है। ये सब प्लास्टिक होता है, सर किसी भी प्रकार का ओरिजिनल नेचुरल नहीं होता, सिंथेटिक पाया जाता है या ग्लास होता है। इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चलन वाला मूंगा होता है वो होता है इटालियन मूंगा। इटालियन मूंगे की मेरे पास फुल वैरायटी है। देखिए आप, इसके अंदर त्रिकोण मूंगा भी है। त्रिकोण मूंगा ये तब पहनाया जाता है जब मंगल ग्रह त्रिकोण का मालिक हो, केंद्र में बैठा हो, या केंद्र का मालिक हो त्रिकोण में बैठा। त्रिकोण को मैं आपको एक तरीके से बता सकता हूँ। ये मंगल का एक चार्ट होता है, ये लग्न होता है, ये दो त्रिकोण होते हैं जिसमें 5वां भाव और 9वां भाव, ये दोनों त्रिकोणों माने जाते हैं ज्योतिष विद्या में। ये अति शुभ स्थान होते हैं, ये अमृत भरे हुए होते हैं इन स्थानों में। इन स्थानों में बैठे हुए ग्रह अगर केंद्रों के मालिक, ये 4 केंद्रों का मालिक मंगल अगर यहाँ बैठता है तो त्रिकोण मूंगा पहनाया जाता है, यहाँ बैठता है तो त्रिकोण मूंगा पहनाया जाता है। ये एक त्रिकोण मूंगे का फंडा है। त्रिकोण मूंगा थोड़ा सा ये सीधे मूंगे और ओवल मूंगों से थोड़ा सा महंगा होता है। उसका कारण कि मूंगे की लकड़ी जो है वो कटिंग होती है, चारों तरफ से 3 कोनों से कटिंग होती है, जिसकी वजह से जो वेस्टेज होती है वो वेस्टेज आपकी जेब से जाएगी। जैसे आप सोने की कोई भी चीज में, किसी भी अंगूठी में कोई डिजाइन बनवाएंगे, जो उसकी छिलाई होगी वो आपकी जेब से जाएगी। ऐसा ही इसमें होता है। आप देख सकते हैं उम्दा किस्म की क्वालिटी है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है और प्योर इटालियन मूंगा है जी। इसी क्रम में एक कैप्सूल मूंगा आता है जो सबसे ज्यादा चलन में होता है, इटालियन होता है, प्योर होता है। अब बजट के अनुसार वाली कहानी होती है। हमारे हरिहर रतन एम्पोरियम में 200 रुपये पर रत्ती से मूंगा स्टार्ट हो जाता है। वजन के अकॉर्डिंग जितना इसका वजन और इसका स्पेस बढ़ता जाता है, इसका रेट भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। 500 रुपये रत्ती, 800 रुपये रत्ती, 1000 रुपये रत्ती, 1500 रुपये रत्ती, 2000 रुपये रत्ती में हाई क्वालिटी मूंगा आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें ये कैप्सूल मूंगा है और एक ये बैठकी मूंगा है। देखें सर आप, ये बैठकी मूंगा नीचे से फ्लैट होता है। ये देखिए नीचे से फ्लैट है और ऊपर से बतासे जैसी इसकी क्वालिटी है और इसकी कटिंग भी वही तिकोने मूंगे की तरह होती है कि अगर इसकी कटिंग होगी तो वो थोड़ा सा महंगा होगा। ये क्वालिटी आपको 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये रत्ती में। देखिए आप पीस की फिनिशिंग, क्वालिटी, कटिंग, कहीं किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। और मूंगा रत्न में मैं ये भी बताऊं कि मूंगा रत्न जो होता है एक वनस्पति है। ये कोई पत्थर नहीं है, कोई स्टोन नहीं है। समुद्र की जो पुरानी से पुरानी चट्टानों में जो परत बन जाती है, जो छोटे छोटे वनस्पति पेड़ उगते हैं, उनको मूंगा कहा जाता है। ये समय के अनुसार घिसता है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा पहना जाता है। मंगल के ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में अगर कहीं बैठा हुआ हो तो उसके लिए मंगल पहनाना अति उत्तम होता है। उसमें मैं आपको 2-3 लग्न बता देता हूं। जैसे मंगल के लिए मेष लग्न सबसे विशेष, क्योंकि मेष लग्न का स्वामी खुद मंगल है। फिर आता है कर्क लग्न, उसमें ये हीरो होता है। सिंह लग्न, उसमें ये हीरो होता है। वृश्चिक लग्न में बहुत देख कर पहनाया जाता है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि 6th हाउस में होती है, 6ठे भाव में, जो रोग, ऋण, शत्रु का कारक होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी ग्रह को रत्न पहनाते हैं जो उसका खुद की राशि है, जिस भाव में वो पड़ रही है उस भाव में भी वो जागृति आएगी। तो अगर वो गलत भाव में है और गलत जगह जागृति आई तो व्यक्ति को उसके साइड इफेक्ट मिलने जरूरी होंगे और बहुत जरूरी होंगे। इसके हिसाब से इसमें देखेंगे कि आप मंगल में, मेष लग्न में 8वें भाव में भी मंगल की ही राशि होती है, वृश्चिक राशि। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग कारक। तो पंडित जी आप ये विपरीत राजयोग कारक के बारे में हमें बताएं थोड़ा सा। तो ये विपरीत राजयोग कारक ऐसा होता है भैया कि 6th, 8th और 12th ये 3 मारक ग्रह हैं। इन मारक ग्रह का स्वामी इन 6ठे, 8वें या 12वें ही भाव में अगर बैठे, कहीं भी बैठे, 12वें का मालिक 8वें में बैठे, 8वें का मालिक 6ठे में बैठे, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग कारक। अपनी दशा अंतर दशा में वो अच्छा फल देगा, इसकी गारंटी होगी। लेकिन वो अच्छा फल ऐसे होगा कि जैसे परिश्रम ज्यादा करना होगा और व्यक्ति को मिलेगा कम, लेकिन मिलेगा, ये गारंटी है। उस हिसाब से एक अच्छे ज्योतिष के
परामर्श लेके कि किस समय में किस दशा अंतरदशा और गोचर को देखकर हम व्यक्ति को मूंगा पहना सकें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इसमें हम आपको एक और अलग टाइप का मूंगा दिखाते हैं, सफेद मूंगा। सफेद मूंगा ये होता है जिसमें लाल कलर ना हो। अब ग्रह की स्थिति देखी जाती है, मंगल की स्थिति, कि मंगल कहाँ बैठा है और मंगल किसके साथ बैठा है और किससे दृष्ट है। अगर मंगल राहु केतु शनि से कहीं दृष्ट होगा या युद्ध होगा या राशि परिवर्तन होगा तो उसके अंदर अंगारक योग या युद्ध योग की स्थितियां बनती है, जिससे वो अत्यधिक हाइपर होगा। उसकी जो कार्यशैली होगी वो एकदम आक्रामक तरीके की होगी, लड़ाई भिड़ाई से डरेगा नहीं। अगर इस स्थिति में अगर हम मूंगे को पहनाते हैं तो उस व्यक्ति को हाई बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर केतु के साथ राहु के साथ मंगल की युति या दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन होता है तो कैंसर होने की भी स्थिति बनती है। वो देखना होता है कुंडली के हिसाब से कि लग्न, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति क्या है। मंगल और चंद्रमा एक स्थिति बनाते हैं महालक्ष्मी राजयोग। ये एक तरीके का ऐसा राजयोग होता है जिसमें धन की कोई कमी नहीं रहती। व्यक्ति के पास अगर पैसा ना हो तो उसके कोई काम रुकता नहीं, पैसे की वजह से उसके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय से उसको पैसा मिल जाता, उसका काम रुकता नहीं। ऐसी स्थिति में ये सफेद मूंगा अति उत्तम होता है, जो चंद्रमा और मंगल को दोनों को एक ही हिसाब से पहनाया जा सकता है, ये दोनों को वर्क करता है। और साथ साथ इसकी सफेदी शुक्र के लिए भी अति उत्तम होती है। मंगल रत्न जो भी व्यक्ति डॉक्टर लाइन में हो, मेडिकल लाइन में हो, जो भी व्यक्ति पुलिस, सेना या कमांडर इस लाइन में अगर होगा तो वो बहुत ही उसका मंगल बहुत अच्छी किस्म का होगा, कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में होगा। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, एक सेनापति है, यानी कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत अच्छा आता है, उसी का ये कारक है। ठीक है सर। इसमें एक तरीके के मंगल के मूंगा, जैसे अब बहुत 800-1000 रुपये रत्ती कोई नहीं खरीद सकता, और 10 रत्ती, 12 रत्ती, 15 रत्ती अगर उसने मूंगा पहनना हो तो एक इटालियन मूंगे में ही एक हम हनुमान जी, ये देखिए हनुमान जी की बहुत सुंदर सुंदर आकृति बना रखी है हमने मूंगे में, छोटे बड़े सभी साइज होते हैं इसमें। इसीलिए हम गणेश जी भी बनाते हैं इसमें, देखिए गणेश जी की आकृति है। भगवान श्री गणेश अति वो हैं, और मंगल हनुमान जी का कारक माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन मंगलवार को ही हुआ था। हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह आप मंगलवार को देखेंगे कि हनुमान मंदिर में भीड़ लगी हुई है प्रसाद चढ़ाने की, भक्तों की, क्योंकि मंगल की सारी क्रियाएं, मंगल के सारे दान हनुमान जी के मंदिर में करवाए जाते हैं। ये हनुमान जी ही हैं जो चिरंजीवी हैं और मंगल के अधिपति हैं। इसको मार्स बोला जाता है, मार्स। और ये जो मूंगा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरल। अति उत्तम रत्न होता है जी, लेकिन कोई भी रत्न आप अपने ज्योतिष के अनुसार ही पहने, ज्योतिष की सलाह के अनुसार पहने। आपको हमारे हरिहर रत्न एम्पोरियम से जो भी चीज मिलेगी जिस पर चैलेंज होगा, देख सकते हैं आपकी नकली पर इनाम है 50,000 रुपये। ये हम नकद इनाम रखते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी चीज आपको गलत नहीं मिल सकती, नकली नहीं मिल सकती। ये जो टेस्टिंग वाले कार्ड हैं, हम ये देखिए IGL टेस्टेड, इंडियन जेमोलॉजिकल टेस्टेड से इसको टेस्ट करवाते हैं। हमारे हर प्रोडक्ट पर आपको इसका टेस्टिंग का रिपोर्ट मिलेगी, सर्टिफाइड। ठीक है जी। अब आपको मंगल की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में आप अपना मोबाइल नंबर डालकर पूछ सकते हैं। हर हर महादेव मित्रों।